हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। मैं आज आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है वो टॉपिक देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी में हमें इलेक्ट्रिक करंट समझना है, इलेक्ट्रिक सर्किट समझना है, वोल्टेज समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है, रेजिस्टेंस समझना है। अब इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में जान लेते हैं। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने की। ठीक है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ऐसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी है। आपने क्लास 9th ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, दो मास वाली बॉडी हैं जैसे अर्थ है या सन है, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मास के अकॉर्डिंग है। आपने न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा होगा, F=m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज भी सेम उसी तरह की प्रॉपर्टी है। चार्ज में दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होगा आपका, उसे कैटायन बोला जाता है। नेगेटिव चार्ज को बोल जाता है एनायन। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, और ये प्रोटॉन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो चार्ज क्या है वो आपको क्लियरली समझ आया। तो चार्ज है जैसे कि मास है, उसी तरीके से फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। दो टाइप के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं वो समझ लीजिए। तो एक टर्म हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, इंसुलेटर के बीच में या किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाती है, तो उससे वो मैग्नेटिज्म दिखाती है, यानी अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आपने बचपन से अभी तक करते आए हो, स्केल लेके हेयर में रब करते हो, रब करने पर वो क्या करता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, फिर आप छोटे छोटे पीसेस को यहाँ पे पेपर के उसके ऊपर स्केल लेकर आते हो, तो ये चिपक जाते हैं ऊपर जाके। आ रही बात समझ में? तो ये किस वजह से होता है? ये जब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वजह से। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो चार्ज समझ आ गए, प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक की। अब यहाँ पे हमें समझना है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो अभी तक आपको चार्ज समझ आया। चार्ज में थोड़ा सा मैं बता दूं किस किस टाइप के क्या क्या होते हैं। वहाँ पे तो अट्रैक्टिव होता था। चार्ज को डिनोट किया जाएगा क्यू से। ठीक है, एसआई यूनिट होगी कूलाम। क्या होगी? कूलाम। ठीक है, COULOMB। ठीक है, कूलाम ने अपने उस पे बनाया था। इसने फोर्स, जैसे न्यूटन्स लॉ का फोर्स है, ऐसे ही यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स होंगे, क्योंकि सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर डिफरेंट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ये रिपेल क्या है, अट्रैक्ट क्या है? अट्रैक्ट है कि एक चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और एक चार्ज एक दूसरे को अपने से दूर फेंकेगा। ठीक है, समझ आ गया? अब क्या क्या है, ये जो फोर्स है ये कूलम्ब का लॉ है, जो क्लास 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। Q से डिनोट करते हैं, तो Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, जैसे कि मैंने मास बॉडी बताया था। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके, जैसा कि उसमें m1 m2 था, यहाँ पे Q1 Q2। फोर्स कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे K आ जाता है। K आपका यहाँ पे कूलम्ब कॉन्स्टेंट है, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जैसे वहाँ पे होती थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन पर समथिंग, ऐसे ही यहाँ पे K की वैल्यू होगी। वो आप समझ जाएंगे, क्लास 12th में पूरा आएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, बस चार्ज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्लस माइनस वाले, और वो अगर सेम चार्ज हैं, दो चार्ज, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक जैसे चार्ज होंगे तो, अगर अलग अलग चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे। समझ आ गया आपको? चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट कूलम है। अभी तक हमने 4-5 पॉइंट निकाले यहाँ पे। तो समझते हैं अब आगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब ये जो चार्ज है, उससे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट समझते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट से चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ से। अब ध्यान से मैं इसको, करंट का डायरेक्शन ये है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऐसे करके ऐसे जाएंगे इसमें अंदर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये आपको दिख रहा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है आपको, उल्टा आ रहा है, और करंट का फ्लो इसके उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा इस तरफ। ठीक है,
हमेशा अपोजिट होता है। समझ आ गया करंट का और इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना चार्ज, इसके वजह से करंट जनरेट हो रहा है, ठीक। इसीलिए डेफिनेशन हो गई रेट फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट क्या है? रेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी चार्ज को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रख देंगे तो ये करंट आ जाएगा। तो करंट को आई से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। करंट क्या है? फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू डिनोटेड बाय आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू है चार्ज, टी है टाइम। अब आपको ये समझ आ गया इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो आपका क्यू अपॉन टी है, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होगी इसकी एम्पियर। क्या होगी? एम्पियर। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा डाटा दिया है, देखो आई से डिनोट करा। एक्सप्रेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज एंड करंट, ठीक है। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 1 एम्पियर क्या होता है ध्यान से समझेंगे। देखिए ये पूरा मैंने आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी वगैरह सब कुछ दिखा दिया। आई करंट, चार्ज क्यू, सब कुछ ऐसा यूनिट कूलम। तो ये कूलम हो जाएगी, ये सेकेंड हो जाएगी। तो कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। आ गई बात समझ में? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अब ये एक कूलम चार्ज बनने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे एक कूलम चार्ज बनाने के लिए? सबसे पहले 1 कूलम निकाल रहे हैं, फिर 1 सेकेंड रख देंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको चार्ज चाहिए 6 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। जो ये 6 इंटू 10 की पावर 18 होना चाहिए, यहाँ पे 10.818 लिख दिया है, इसको भी ठीक कर लेंगे आप। समझ आ गया? यहाँ पे अप्रोक्सी इतने में जो है इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी 1 कूलम चार्ज के लिए। अब ये 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो जाए तो उसको कहेंगे 1 एम्पियर। ये क्या हो गया? 1 एम्पियर। 1 कूलम पर 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो यहाँ लिख देंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको? अब करंट आया 1 एम्पियर है। अब आपको जैसे हम पढ़ते हैं सीजीएस सिस्टम पढ़ते हैं, एमकेएस पढ़ते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये सिस्टम है, ठीक है। मेजरमेंट एंड यूनिट के सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पे कुछ छोटी यूनिट आपने याद करनी है। 1 मिली एम्पियर जो होगा, मिली सेंटीडेसी 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। मतलब 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा जो होगा वो आपका 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। ऐसे ही माइक्रो एम्पियर भी होता है। माइक्रो को डिनोट किया जाता है ऐसे म्यू से, ठीक है। किसे डिनोट किया जाता है? म्यू से, ठीक है। तो ध्यान रखना माइक्रो के लिए यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -6, जिसे हम 1/10 लाख हिस्सा कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना आप। नेक्स्ट आता है एमीटर। एमीटर क्या है? अब अभी हमने एक सर्किट बनाया था ऐसे पीछे, इस सर्किट से करंट पास कर रहा था। तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट एमीटर कहलाता है। तो ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है कंडक्टर के और इसे एमीटर बोला जाता है। एमीटर नाम से सुन रहे हैं, मेट्रॉन से जुड़ा हुआ है शब्द। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। आ गई बात समझ में? क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है। और एम्पियर, एम्प। तो एमीटर आपको समझ आ गया? यहाँ तक का मैंने आपको समझा दिया करंट क्या है, एमीटर क्या है, ये क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह के, वो हम बाद में